अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल स्टडी क्लास 2 की हम लेक्चर के लिए आए हैं। इसके लिए हम यूनिट नंबर 9 आज करेंगे। तो यूनिट नंबर 9 के लिए हमें पेज ढूंढना पड़ेगा और पेज नंबर है 60 जी। पेज नंबर 60 पे है, चैप्टर नंबर 1 है लेकिन यूनिट नंबर 9 है और इस पे है लिखा हुआ आवर कंट्री पाकिस्तान। ठीक हो गया। द मैप ऑफ पाकिस्तान, आवर कंट्री पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 1 आवर लैंड, हमारी ज़मीन। ठीक है। पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान को आज़ादी जो थी ना 14 अगस्त 1947 को मिल गई। द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो सरकारी ऑफिशियल मतलब सरकारी जो हमारा नाम है ना मुल्क का नाम है, उसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कह लें, दारुल खिलाफा कह लें। इट हैज़ 4 प्रोविंसेस, इसके 4 सूबे हैं। द नेम्स ऑफ द प्रोविंसेस आर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। 4 सूबे उनका नाम है पंजाब, सिंध, सरहद भी कहते हैं इसको, खैबर पख्तूनख्वा भी कहते हैं, और बलूचिस्तान नंबर 4। देयर आर डिफरेंट साइजेस, इनके मुख्तलिफ कह लें कि रकबे के लिहाज से ये मुख्तलिफ हैं। द बिगेस्ट इन द साइज़ इज़ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है ना रकबे के लिहाज से, लैंड के लिहाज से सबसे बड़ा बलूचिस्तान है। द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस इज़ पंजाब, लेकिन आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है उसका नाम है पंजाब। ये नीचे मैप बना हुआ है, पाकिस्तान का मैप है और इसके बारे में वो कह रहे हैं मैप ऑफ पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 2 में वो कह रहे हैं, अभी इनको उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। प्रोविंसेस वाइज हम बात करेंगे। अब सबसे पहले पंजाब, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, सेकंड चैप्टर ये उन्होंने दिया हुआ है। कह रहे हैं पंजाब इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर। पंजाब कहते हैं, पंजाब जाना जाता है 5 दरियाओं की वजह से। ठीक है। दीज रिवर्स रन थ्रू आउट द प्रोविंस। ये 5 दरिया जो है ना थ्रू आउट द यानी कि पूरे यानी कि पंजाब के अंदर जो है ना वो चलते हैं। मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द लैंड अराउंड दीज रिवर्स। इनके इर्द गिर्द यानी इन दरियाओं के इर्द गिर्द जो मसलन फसलें हैं ना, यानी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। इट कैनल्स इरीगेशन सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इनका मसलन कह लें कि अपाशी का निज़ाम जो है ना जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है पंजाब का। मैनी फेमस हिस्टोरिकल साइट्स एंड फाउंड हेयर लाइक द बादशाही मस्जिद। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीखी इमारतें हैं जिनमें स्पेशली बादशाही मस्जिद है, लाहौर फोर्ट, लाहौर का किला है, एंड शालीमार गार्डन और शालीमार बाग है। द साल्ट माइंस इन ख्योड़ा आर द सेकेंड लार्जेस्ट रॉक साल्ट माइंस इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर जो ख्योड़ा के मकाम पे जो नमक की खान पाई जाती है वो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे है। पंजाब हैज़ मोर पीपल लिविंग इन इट दैन एनी अदर प्रोविंसेस। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में लोग रहते हैं अगर उनका मुआजना किया जाए दूसरे शहरों की दूसरे सूबों की निस्बत से। मोस्ट ऑफ द वीट इज़ ग्रोन हेयर। ज़्यादातर गंदम की फसलें यहाँ पर उगती हैं। वी मेक रोटीज़ एंड ब्रेड फ्राम वीट। हम गंदम से रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। दैट इज़ वाई पंजाब इज़ नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए पंजाब जाना जाता है यानी कि रोटी बनाने वाले प्रोविंस के यानी कि सूबे की निस्बत से जाना जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये नीचे जो हम बात कर रहे थे वीट फील्ड, गंदम जो की हुई है उसकी फसल है। रिवर है नेम रावी, ख्योड़ा साल्ट है ये सारी ख्योड़ा साल्ट जो है ये नमक की बनी हुई है लेकिन इनके अंदर लाइटिंग का सिस्टम किया हुआ इन्होंने। ख्योड़ा साल्ट माइन। उसके बाद करें पंजाब डांसेस भंगड़ा, दाता दरबार ये लाहौर के अंदर है, बादशाही मास्क ये पंजाब में है जो चीज़ें वो बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, उसमें सिंध है, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान सिंध है। कहते हैं सिंध इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ साइज़। अगर साइज़ के मुताबिक बात करें तो तीसरे नंबर पे जो है ना
आबाद जो है ना सॉरी रकबे के लिहाज से तीसरे नंबर पे है। कराची द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिंध हैज़ ब्यूटीफुल कास्टल एरियाज़। वो कह रहे हैं कि मसलन कराची जो है ना सिंध का सबसे बड़ा शहर है जिसके अंदर ब्यूटीफुल किस्म के कास्टल यानी कि कह लें एरियाज़ हैं, यानी कि जो आप कह लें कि बीचेस वाले एरियाज़ हैं। मसलन समुंदर है वहाँ पे कराची में बहुत बड़ा, तो उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है उसको कास्टल्स एरिया कहते हैं। फ़िशिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट बिजनेस। वहाँ पे मछली का काम जो है यानी लोग फ़िशिंग मछलियाँ पकड़ना वाला काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रान, झींगे, पोमफ्रेट एंड कैटफिश आर फाउंड इन द कासल वाटर ऑफ सिंध। सिंध के इन कासल वाले जो पानी है ना उनके अंदर कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के मसलन कह लें झींगा और मुख्तलिफ़ काइंड ऑफ फिशेस जो है ना पाई जाती हैं। द टोम्ब ऑफ कायद आज़म इज़ इन रहमतुल्लाह अलैह इज़ इन कराची। कायद आज़म साहब का जो मज़ार है वो भी उधर है, कराची के अंदर है। सिंध हैज़ द मोस्ट बिजनेसेस एंड फैक्ट्रीज़। सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार पे कारोबार और फैक्ट्रीज़ हैं। इट मैंग्रोव्स फॉरेस्ट एंड अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना फॉरेस्ट है। ऐसे मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके साथ ना पानी लगता है साथ साथ। इसकी एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिक्चर भी बनी हुई है। ये देखें, ये फॉरेस्ट है, जंगल है, लेकिन जंगल के रास्ते में से जो पानी गुजर रहा होता है उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। यानी ऐसा जंगल जिसके दरमियान से पानी गुजर रहा होता है ना और इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त जंगलात होते हैं, उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कहते हैं देयर इज़ द सिटी इन सिंध, देयर इज़ अ सिटी इन सिंध मोंजडारो। मोंजडारो एक तारीखी जो है ना तारीख रखती है जो सिंध के अंदर पाई जाती है। मोर दैन 5000 ईयर्स अगो, तकरीबन उसकी जो तारीख है मोंजदारो की वो 5000 साल पुरानी है। पीपल लिव्ड हेयर, 5000 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे। लेकिन अभी ये देख लें मोंजदारो ये बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे लोग रहते नहीं, जस्ट ऐसे ही बिल्डिंग्स वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, ऊंची नीची इमारतें हैं। यानी कि द ruin ऑफ देयर हाउसेज कैन बी सीन इवन टुडे। उनके जो घरों की तबाही हुई है या भी आप देख सकते हैं। दीज ruin टेल अस हाउ दे लिव। लेकिन उनके ऐसे ऐसे शानदार किस्म के घर बने हुए हैं कि आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो अभी तबाह हो खस्ता हाल हो गए हैं। ये देखिए उन्होंने बता रहे हैं बीच इन द कराची, साहली समुंदर का एरिया उसको बीच कहते हैं। स्टील मिल जो कराची के अंदर स्टील मिल है सबसे बड़ी, मोंजडारो ये मैं बता रहा था आपको, ये मैंग्रोव साल्ट है। सिंधी डांस झूमर कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है उसमें आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा, इसको NWFP भी कहती है, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर पाकिस्तान जो है ना ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। दिस प्रोविंस वाज नोन एज NWFP, जिसका मैंने आपको बताया नॉर्दर्न वेस्टर्न जो है ना फ्रंटियर प्रोविंस जो है ना पख्तूनख्वा इसको कहते हैं। द नेम वाज चेंज इन 2010। इसका नाम जो है ना NWFP इसका जो नाम था, पहले इसको सरखत कहते थे, इसका नाम तब्दील किया गया 2010 के अंदर। इट इज़ नाउ नेम आफ्टर द पीपल हु लिव देयर। अब ये जो नाम है ना लोगों के जो रहने वाले पख्तून यानी कि पश्तो ज़ुबान है ना उसके बोलने वाले जो लोग होते हैं उनको पख्तून कहते हैं। तो लोगों के रहने की वजह से उनका ना उस लैंग्वेज के नाम की वजह से उस इलाके का नाम खैबर पख्तूनख्वा बन गया। खैबर पख्तूनख्वा इज़ फेमस फॉर इट्स हाईली माउंटेन्स एंड इट्स ग्रीन वैली। खैबर पख्तूनख्वा बहुत मशहूर है वो अपनी बहुत ज़्यादा मिकदार पे माउंटेन पहाड़ी सिलसिले और ग्रीन खूबसूरत किस्म की ग्रीनरी की वजह से, ग्रीन वैली जो ऊँचे ऊँचे सरसब्ज़ दरख्त पहाड़ में नज़र आते हैं। इन समर पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड गो टू द वैली ऑफ सवात एंड कागान। गर्मियों के मौसम के अंदर ना पूरे पाकिस्तान से लोग सवात और कागान की सैर के लिए जाते हैं, वादी सवात और कागान के लिए। दे गो टू इन्जॉय द कूल वेदर एंड द ब्यूटीफुल सीनरी। वो वहाँ पर जाके उनका सर्द मौसम इंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उसकी ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत किस्म की सीनरीज नज़ारों से। कहते हैं मैनी फ्रूट्स आर ग्रोन इन द कूल क्लाइमेट। बहुत ज़्यादा मिकदार के जो फ्रूट्स हैं ना फल हैं वो उगते हैं और कहाँ पे ठंडे इलाकों के अंदर। तो इसमें कहते हैं फ्रूट्स आर लाइक चेरीज़ हैं, प्लम्स हैं, एप्रिकॉट है, पीचीज़ है, कम फ्राम दीज एरियाज़। चेरी, आलू बुखारा, खुबानी और आरू कह रहे हैं कि इन इलाकों में से आते हैं ज़्यादातर। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ड्राई फ्रूट। ये अपने ड्राई फ्रूट खुश्क मेवा जात की वजह से भी मशहूर है। इट डेंस फॉरेस्ट गिव अस द वुड वी नीड।
इसमें इंतहा दर्जे की कह लें कि जंगलात है जिससे हमें लकड़ी हासिल होती है। उस एरिया की लकड़ी जो है ना बहुत मशहूर है, दियार की लकड़ी बहुत मशहूर है जिससे लोग फर्नीचर का काम लेते हैं और होती भी बहुत कास्टली है। ये देखें रीजनल डांसेस, खटक डांस इसको कहते हैं, ये देखें कर रहे हैं वो। ड्राई फ्रूट है ये। उसके अलावा स्वात वैली है ये। खैबर पख्तूनख्वा ये बाबे खैबर पास इसको कहते हैं। पेशावर के अंदर दाखिल होना हो तो इस रास्ते से दाखिल होते हैं। खैबर पास ये उसका रास्ता है जो खैबर के अंदर दाखिल होना हो तो ये खैबर पास में से होकर ये रास्ता इधर से आता है। तो नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा प्रोविंस है, उसका नाम है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ प्रोविंसेस बट इट इज़ पॉपुलेशन रेट इज़ वेरी लो। कहते हैं बलोचिस्तान तो रकबे के लिहाज से तो बहुत बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है, यानी कि बहुत कम आबादी यहाँ पर रहती है। उसकी मोस्टली वजह यह है कि उसकी सरजमीन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो ज़्यादातर एरिया रेगिस्तानी है। इस वजह से बलोचिस्तान इज़ फेमस फॉर इट्स फील्ड ऑफ नेचुरल गैस। बलोचिस्तान दरअसल मशहूर है अपनी नेचुरल गैस की वजह से। वहाँ से सुई के मकाम से गैस हमें मिलती है, जो हम रोज़मर्रा घरों में गैस यूज़ करते हैं, वो सुई गैस जो यूज़ करते हैं वो वहाँ से ही आती है। वी नो इट एज़ सुई गैस, जो सुई गैस के नाम से हम इसको जानते हैं नेचुरल गैस को, बिकॉज द गैस फील्ड आर इन सुई। जो सुई एक मकाम है, जगह का नाम है बलूचिस्तान में जहाँ से ये जगह निकली, इसलिए इसको इस गैस को सुई गैस इसलिए कहा जाता है कि सुई से ये निकली थी, सुई जगह से, तो इसलिए गैस तो पहले उसका नाम गैस ही था, तो इसको सुई गैस यानी सुई की गैस कहा जाता है। सुई इज़ अ प्लेस लोकेटेड इन बलूचिस्तान। सुई जो है ना, सुई का मकाम, सुई एक जगह है जो बलूचिस्तान के अंदर पाई जाती है। कहते हैं देयर आर मैनी बीचेज़ इन द प्रोविंस। इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में बीचेज़ भी हैं। बीचेज़ वही मैंने आपको बताया जो समुंदर के समुंदर के साथ जो जगह लगती है। द बलोच फिशरमैन कैच मैनी फ़िश। जो बलोच मछेरे हैं ना, वो बहुत मकदार में मछलियाँ पकड़ते हैं। फ़िशिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट बिजनेस है। मछली जो है ना यहाँ का इम्पोर्टेंट ख़ास कारोबार है। द जनीपर फॉरेस्ट। जनीपर फॉरेस्ट दरअसल ये फॉरेस्ट इस किस्म का जंगलात होते हैं कि ये ना ऊंची नीची जगह होती हैं और इनमें ग्रीनरी होती है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये देखें, ये जूनिपर फॉरेस्ट है, ये देखें, ये ग्रीनरी वाला एरिया, ऊपर नीची ढलवान सी जगह, ऊपर नीची जगह है, इस वजह से इसको जूनिपर फॉरेस्ट कहते हैं, जूनिपर के जंगलात। हेयर आर बिलीव टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो दूसरे नंबर पे जो फॉरेस्ट काउंट किया जाता है ना, वो जूनिपर का फॉरेस्ट काउंट किया जाता है, बिकॉज देयर आर ट्रीज़ विच आर मोर देन 5000 to 600 ईयर्स। क्योंकि इसके अंदर जो दरख्त पाए जाते हैं वो 5000 से 7000 साल पुराने हैं, इस वजह से ये दूसरे नंबर पे है, ओल्ड की वजह से। बलोच फिशरमैन है, गैस फील्ड है ये, और ये बलोच डांस है, लीवा कहती हैं इसको, ठीक है। तो उनका जो डांस था खैबर पख्तूनख्वा का, उसको खटक डांस कहते हैं। सिंध का जो डांस है उसको कहते हैं झूमर कहते हैं। पंजाब का जो डांस है उसको भंगड़ा कहते हैं। बलूचिस्तान के जो डांस है उसको लीवा कहते हैं। ये गवादर पहाड़ है और ये जूनिपर फॉरेस्ट है। तो ये हमारा यूनिट नंबर है। इसके आगे आ गया जी, एक सेकेंड, आगे कहते हैं आवर नेशनल फ्लैग। आवर फ्लैग इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस। हमारा झंडा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इट रिमाइंड अस टू द पाकिस्तान, वी आर पाकिस्तान। ये हमें याद दिलवाता है कि हम पाकिस्तानी हैं। आवर फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ प्राइड फॉर अस। हमारा झंडा जो है हमारे लिए फ़ख्र का निशान है। ईच पार्ट ऑफ द फ्लैग हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। झंडे के अंदर जो कह लें कि हिस्से हैं, झंडे के जो हिस्से हैं उनका एक ख़ास मतलब है। द ग्रीन पार्ट स्टैंड फॉर इस्लाम। ग्रीन वाला हिस्सा जो है ना वो कह लें कि वो इस्लाम का निशान है, एंड द मुस्लिम और मुसलमानों का। द वाइट पार्ट स्टैंड फॉर आवर फ्लैग आवर प्राइड मिनॉरिटीज़। जो सफ़ेद वाला हिस्सा है ना वो मिनॉरिटीज़ का है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है आवर फ्लैग आवर प्राइड। द फ्लैग वाज डिज़ाइंड बाय सैयद आमिरुद्दीन किडवाई इन 1947। सैयद अमीरुद्दीन कडवाई हैं, इन्होंने जो है ना डिज़ाइन किया था झंडा पाकिस्तान का पहले। ही वाज एन एक्टिव लीडर इन द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की तहरीक के बड़े एक्टिव चुस्त किस्म के कारकुन थे। देयर इज़ अ क्रिसेंट एंड स्टार ऑफ द, यानी कि झंडे के अंदर स्टार और मून यानी कि
चांद और सितारा बना हुआ है। दे स्टैंड फॉर प्रोग्रेस एंड लाइट, जो इसकी तरक्की और रोशनी की निशानी है। वी शुड कीप द फ्लैग क्लीन एंड फ्रेश, हमें अपने झंडे को साफ़ और ताज़ा रखना चाहिए। वी शुड नॉट, मसलन अगर फ़र्ज़ किया हमने घर में झंडा लगाया तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए, उसको धोना भी चाहिए ताकि वो साफ़ सुथरा और रहे। वी शुड नॉट टीयर इट और नॉट लेट द कलर फेड, हमें ये चाहिए कि ना ही हम इसको मसलन कह लें कि इसको ख़राब करें, मसलन वो काटें या ख़राब करें, और ना ही इसका कलर जो है ना कलर कम हो, यानी कि इसका कलर जो है ना फेड ना हो जाए, यानी कि फीका ना पड़ जाए। कहते हैं इट शुड नॉट टच द ग्राउंड, और इस तरीके से झंडे को लगाएं कि इस झंडे का सिरा जो है ना ज़मीन को भी टच ना करें। आवर फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान, हमारा झंडा पाकिस्तान का निशान है। एनीवन who look at it now that it is the flag of Pakistan we must respect it, कोई भी पाकिस्तानी अगर झंडे को देखता तो वो कह सकता है कि ये पाकिस्तान का झंडा है और वो हमें इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। फ्लैग ऑफ आवर नेबरहुड, जो यानी हमारे मुल्क के साथ वाले जो हमसाया मुल्क है उनके झंडे हैं। कहते हैं फ्लैग ऑफ अदर कंट्रीज़, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग, कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो झंडे हैं हर कंट्री का कहते हैं कि अपना झंडा है। बिलो आर सम फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज़ इन एशिया, एशिया के जो कुछ झंडे हैं ना वो गिवन बिलो यानी इधर नहीं दिए गए हैं। सबसे पहले ये झंडा अफ़गानिस्तान का है, ये देख लें। चाइना का झंडा है, चाइना का झंडा ये है। ये ईरान का झंडा है, ये इंडिया का झंडा है, ये जापान का झंडा है, और ये बांग्लादेश का झंडा है। तकरीबन ये दोनों मिलते जुलते हैं, बस फ़र्क बैकग्राउंड का है। इनका वाइट बैकग्राउंड है और इनका ग्रीन बैकग्राउंड है। तकरीबन जापान और बांग्लादेश का झंडा सेम ही है, तकरीबन सिर्फ कलर का फ़र्क है बैकग्राउंड के। नेक्स्ट पेज में कायद-ए-आज़म साहब आ गए हैं, कह रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह आवर कंट्री पाकिस्तान, और इनमें जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं तो मोस्ट रिमार्केबल जो कह लें कि पर्सनालिटी हैं वो हमारी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी बदौलत हमें पाकिस्तान मिला है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को बनाने वाले, अलग रियासत का तस्लीम करवाने वाले हैं। वाज बॉर्न 25 दिसंबर 1876 इन कराची, 1876 में 25 दिसंबर 1876 को कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए। ही वाज नेम्ड मोहम्मद अली जिन्नाह, उनका बेसिकली नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था। कायद-ए-आज़म हम उनको इसलिए कहते हैं कायद, लीडर की, कायद का मतलब होता है लीडर। कायद-ए-आज़म हमारा जो आज मसलन कह लें कि जो लैंड है ना पाकिस्तान, उसकी बना पे हम इनको आज़म यानी कि कायद हमारे लीडर और आज़म हमारी ज़मीन के जो लीडर हैं, पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनको कायद-ए-आज़म कहते हैं। हमारे लीडर ऑफ पाकिस्तान मतलब कायद-ए-आज़म मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान। जिन्नाह हैड ऑलवेज वांटेड टू बी अ लॉयर, ये कायद-ए-आज़म जो है ना वो बनना चाहते थे, वकील ही बनना चाहते थे, उनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी। आफ्टर कॉलेज के बाद ही लेफ्ट फॉर लंदन फॉर स्टडी लॉ, वो पाकिस्तान को छोड़ के लंदन गए, लंदन से तलीम हासिल की। ही बिकेम अ लॉयर एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में वो एक वकील बन गए हुए थे। ही केम बैक टू कराची, वो दोबारा कराची मतलब पाकिस्तान आ गए। एंड लेकिन उस वक्त कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज के हालात के मुताबिक कराची मतलब मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तो बरसगीर का हिस्सा था। खैर वो ही केम बैक टू कराची एंड स्टार्टेड वर्किंग एज ए लॉयर, उन्होंने फिर कराची में आके प्रैक्टिस शुरू कर दी एज ए वकील की। ही वॉज नोन एज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट लॉयर, वो जाने जाते थे बहुत ही ज़हीन और ईमानदार किस्म के वकील। जिन्नाह एज ए लॉयर, उनकी एक पिक्चर है कायद-ए-आज़म साहब की। उनके बाद ये कुछ पिक्चर देखते हैं, कहते हैं ही मैरिड अ लेडी रतन बाई, यानी ये कायद-ए-आज़म की जो बीवी है ना उनका नाम है रतन बाई। जिन्नाह एंड रतन बाई हैड अ डॉटर डीना। कायद-ए-आज़म साहब की और रतन बाई जो उनकी मियाँ बीवी है ना, इनकी एक बेटी है, उनका नाम है डीना, नाम है उनका। फेमस पर्सन जी आगे आ गया। फिर नेक्स्ट पेज में कायद-ए-आज़म वर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, कायद-ए-आज़म दरअसल दिलचस्पी रखते थे सियासत में। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इसलिए वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब किए गए 1916 में। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, वो वाकई एक अजीम लीडर थे, रहनुमा थे। लीडर मतलब रहनुमा। ही स्पोक वाइजली, वो बड़े ही
जहानत के साथ बोलते थे, हिकमत के साथ बोलते थे। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली टू व्हाट ही सेड, हर बंदा तवज्जो से उनकी बात सुनता था जब वो कुछ कहते थे। द लीडर ऑफ पाकिस्तान, ग्रेट लीडर ऑफ पीपल बिगेन कॉलिंग हिम कायद आज़म, लोग उनको कायद आज़म इसीलिए कहते हैं। इट मीन्स द ग्रेट लीडर, कायद आज़म का मतलब है ग्रेट लीडर, अजीम रहनुमा। ही यूज्ड टू वियर अ शेरवानी एंड कारकोल कैप, कायद आज़म का जो फॉर्मल ड्रेस होता था वो होता थी शेरवानी और कारकोल ड्रेस। वो समझ लें कि जब भी उनका लिबास 24 घंटे वो ऐसे लगते थे जैसे एक दूल्हा शादी के लिए तैयार हुआ हुआ, ऐसी पर्सनैलिटी थी अल्लाह पाक ने उनको दी हुई। दिस कैप इज़ नाउ नेम्ड द जिन्ना कैप आफ्टर हिम, ये यानी जो कारकोल कैप थी ना, ये इतनी फेमस नहीं हुई थी, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पहनने की वजह से जो है ना ये कैप जो है ना जिना कैप, इसको यानी कि कह लें कि टाइटल मिला कायद आज़म की बदौलत। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क पाकिस्तान कम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, उनकी बहुत अनथक मेहनत की वजह से पाकिस्तान जो है ना एक रियासत बना 14 अगस्त 1947 को। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये। कायद आज़म बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। मज़ार कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये मकबरा है। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, ही इज़ बरीड इन कराची। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 11 सितंबर 1948 को इंतकाल कर गए थे। उनका जो मकबरा है ना वो कराची के अंदर है, यानी उनको दफन कराची के अंदर किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे जो है इनको पोएट ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इनकी शायरी का भी ख़ास कह लें कि रोल था पाकिस्तान के लिए। कह रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रिकॉग्नाइज एज ए ग्रेट पोइट। अल्लामा इकबाल जो है ना पहचाने जाते हैं अपनी पोइट्री के अजीम यानी कि पोइट अजीम शायर की वजह से। वाज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1877 इन सियालकोट। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए हैं। आफ्टर रिसीविंग हिज अर्ली एजुकेशन इन सियालकोट, इब्तदाई तलीम सियालकोट से हासिल की। ही मूव टू लाहौर, इब्तदाई तलीम हासिल करने के बाद वो लाहौर चले गए। ही वॉज रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पोएट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हमारा कौमी शायर के नाम से जो है ना का लक़ब दिया हुआ है। अल्लामा इकबाल जो हमारे नेशनल पोइट भी हैं। उसके बाद अल्लामा इकबाल बिलीव दैट मुस्लिम शुड हैव एन इंडिपेंडेंट होमलैंड वेयर दे कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन ओपनली एंड ईजिली। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यकीन रखते थे कि मुसलमानों का होना चाहिए एक आज़ाद मुमलिकत मुसलमानों के पास होनी चाहिए ताकि वो आसानी से अपने दीन इस्लाम की जो है ना तबलीग कर सकें और आसानी से अपने दीन पर चल सकें। ये उनका मोटिव था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एज ए नेशनल पोएट, ये पिक्चर भी बनी हुई है उनकी। मोर ओवर मज़ीद बरा यानी कि मज़ीद हम ये कह सकते हैं ही बिलीव दैट इन द न्यू लैंड पीपल ऑफ अदर रिलीजन। वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल मज़ीद ये कि अल्लामा इकबाल यानी जानते थे, चाहते थे, यकीन रखते थे दैट दिस न्यू लैंड, जो नया मसलन लैंड हम लेंगे जिसको जो आज हमारा पाकिस्तान है, तो पीपल फॉर अदर रिलीजन वुड हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, बल्कि मुसलमान ही नहीं दूसरे मज़हब वाले भी अगर पाकिस्तान के साथ अटैच होते हैं तो मज़हब वाले तो वो भी अपनी तबलीग आसानी से यानी कि अपनी मज़हब पर चल सकेंगे। अल्लामा इकबाल डाइड ऑन 25 अप्रैल 1938 21 मार्च अप्रैल को अल्लामा इकबाल इंतकाल कर गए। टॉम्ब ऑफ अल्लामा इकबाल, ये लाहौर के अंदर अल्लामा इकबाल का मज़ार है। तो ये एक्टिविटी टाइम है, तो इसमें क्रिएटिविंग द ग्रुप सेलेक्ट अ कंट्री, फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द कंट्री यू हैव चूज़न। कहते हैं कि आप ग्रुप में डिस्कशन करें किस कंट्री को आप सेलेक्ट करते हैं और उनके बारे में चीज़ें मालूमात हासिल करें, लाइक फ्लैग, उनका झंडा, उनकी कैपिटल सिटी, उनकी कॉन्टिनेंट यानी कि वो किस जगह रहते हैं, मतलब एशिया के हैं, यूरोप के हैं, यानी किस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जी। उसके अलावा नेबरिंग कंट्री, उनके जो हमसाया ममालिक हैं उनके इर्द गिर्द वो कौन से हैं। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब यही है कि आप मिलकर अपने दोस्त के साथ या आप मिलकर कोऑपरेट लर्निंग करें इनके बारे में। एक तो मुल्क सबसे पहले सिलेक्ट करें, फिर झंडा उनका, फिर उनका दारुल हुकूमत, उनका कॉन्टिनेंट कहाँ पे रहते हैं,
एशिया के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं, जो भी यानी आप पसंद करते हैं वो चूज़ करें उनका, और फिर उनको देखें, तलाश करें कि कहाँ पर हैं। नेबरिंग कंट्री, उनके इर्द गिर्द जो हमसाया ममालिक हैं वो कौन है। ड्रा द फ्लैग ऑन द पेज एंड राइट द इन्फॉर्मेशन अंडर इट। उसके अलावा उनका झंडा खुद भी बनाएं और उनकी मालूमात ड्रा करें अंडर इट। पिन इट ऑन द सॉफ्ट बोर्ड, और यहाँ सॉफ्ट बोर्ड पे भी आप इसको कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू वोकेबलरी वर्ड, जो हमने इस यूनिट के अंदर हमने अभी तक जो वोकेबलरी के न्यू वर्ड्स हमने सीखे हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं। बिजनेसेस, कारोबार, इसका जिक्र हुआ था कराची के अंदर कि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में बिजनेसेस हैं और फैक्ट्रीज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेट बाय आर सेल प्रोडक्ट फॉर मनी, बिजनेसेस होती हैं कि ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम, ऐसी मुनज़्ज़म अदारे होते हैं जहाँ पे चीज़ बाय की जाती है और ख़रीदी और बेची जाती है। रियून्स यानी कि कह रहे हैं पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग डेट रिमेन आफ्टर बीइंग डैमेज, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जो मसलन कह लें कि डैमेज के बाद उसके आसार बाकी रह जाएं। तो ये रियून्स हमने पढ़ा था मोंजडारो जो सिंध के अंदर था। इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी मिली पाकिस्तान को 1947, टू बी फ्री है, तो इंडिपेंडेंस मतलब टू बी फ्री। तो ये हमारी इसकी यूनिट ख़त्म हुआ है। हम अभी इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी। जी अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिट नंबर 9 जो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह अभी। आवर कंट्री पाकिस्तान, कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड गिवन बिलो। 5 पंजाब, कायद-ए-आज़म, फ्लैग, पोइट, इनको यूज़ करना है अपने ब्लैंक्स के अंदर। डैश इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब जो है ना नाउन एज ए फ्लैग ऑफ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आवर फ्लैग इज़ सिंबल ऑफ पाकिस्तान, हमारा झंडा पाकिस्तान की निशानी है। देयर आर 5 रिवर्स इन पंजाब, पंजाब के अंदर 5 दरिया बहते हैं। कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के फाउंडर हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इज़ आवर ग्रेट पोइट, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे ग्रेट पोइट हैं, अजीम शायर। ट्रू फॉल्स, जी नंबर 1 में कह रहे हैं कि पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। जी ये ट्रू है, पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को ही आज़ादी हासिल की। अल्लामा इकबाल वाज बोर्न ऑन 10 नवंबर 1877, नहीं 9 नवंबर को पैदा हुआ था, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा ये। कायद-ए-आज़म वाज बोर्न एज ए ग्रेट लीडर, जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म पैदाइशी ही अजीम जो है ना लीडर थे, वाकई ट्रू है ये। इवन कंट्री एवरी कंट्री हैज़ दैट सेम फ्लैग, नहीं हर मुल्क का अलग झंडा है, तो ये गलत है। एक झंडा नहीं है हर मुल्क, तमाम दुनिया के ममालिक का एक झंडा नहीं है, एक झंडा नहीं होता। सिंध इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जी ये ट्रू है। सिंध जो है ना वाकई तीसरा सूबा जो है ना बड़ा सूबा है। कॉलम मैचिंग में कहने में मैच द कॉलम, ए और बी में से जो चीज़ें आपस में मैच करते हैं। ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म, आवर फ्लैग आवर प्राइड, खैबर पख्तूनख्वा जो है NWFP, ठीक है, इसका ओल्ड नेम था NWFP, ठीक है। और द टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म इज़ इन कराची, अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट। तो ये इसके बाद नेक्स्ट हमारी में आ जाती है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में है नेम 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 सूबों के नाम बताएं। सिंध, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनाने वाले कौन है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। व्हेन एंड वेयर कायद-ए-आज़म वाज बोर्न, कायद-ए-आज़म कहाँ और कब पैदा हुए? कायद-ए-आज़म ही वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची, कराची में 1876 में पैदा है, 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। हु इज़ द नेशनल पोइट ऑफ आवर कंट्री, अल्लामा मोहम्मद इकबाल इज़ द नेशनल पोइट ऑफ आवर कंट्री, तो अल्लामा इकबाल है। व्हेन एंड वेयर अल्लामा इकबाल वाज बोर्न, अल्लामा मोहम्मद इकबाल किधर और कब पैदा हुए? ही वाज बोर्न, वो पैदा हुए 9 नवंबर 1877 इन कराची, इन सियालकोट में 9 नवंबर 1877 में 77 में पैदा हुए। हाउ मैनी कलर्स इन आवर फ्लैग, हमारे जो कौमी झंडा है, जो हमारा पाकिस्तान का झंडा है, उसके अंदर कितने कलर हैं? कहते हैं देयर आर 2 कलर्स ग्रीन एंड वाइट, जी बिल्कुल, ग्रीन सफ़ेद और सब्ज़ रंग ही हमारे झंडे के अंदर पाया जाता है। तो ये यूनिट नंबर 9 विद एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता